महाराज कुछ लोग कहते हैं आत्मा है और कुछ लोग कहते हैं आत्मा नहीं है, कुछ लोग कहते हैं मरने के बाद आत्मा का अस्तित्व रहता है, कुछ कहते हैं नहीं रहता है। तो मैं इसका वास्तविक यथार्थ जो है वो सुनना चाहता हूँ। अर्थात आत्म तत्व क्या है मैं उसका स्पष्टीकरण चाहता हूँ। मुझे आत्मविद्या प्रदान कीजिए, ब्रह्म विद्या, ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दीजिए। तो ब्रह्म ज्ञान के विषय में उन्होंने प्रश्न पूछा। तब यमराज ने कहा क्या रे हे नचिकेत, करे तुम क्या करोगे उस आत्म तत्व को जानकर? बड़े बड़े देवता लोग भी उसको नहीं समझ पाते हैं। देवताओं ने भी कई बार सुना, उनके समझ में नहीं आया। देव दुर्लभ है ये, मनुष्य की तो बात क्या है। कि तुम एक काम करो, तुम्हें जितनी आयु चाहिए उतनी ले लो, जब तक जीना हो तब तक जियो, क्योंकि शासन तो नहीं कर रहा हूँ। जब तक मैं नहीं चाहूंगा तब तक तुम्हारी एंट्री यहाँ होगी नहीं। खूब जियो, और तुम्हें जितना धन संपत्ति चाहिए सब ले लो। तुम्हें पृथ्वी चाहिए, पृथ्वी का जितना राज्य चाहिए तुम ले लो। तुम्हें जितनी अप्सराएं चाहिए, ये मनुष्यों के लिए ये उपलब्ध नहीं है स्वर्ग की अप्सराएं, मगर फिर भी तुम्हें चाहिए तो मैं सारी स्वर्ग की अप्सराएं तुम्हें दे देता हूँ। रात हाथी घोड़े सब तुम ले लो, निरोगी जीवन जितना चाहो तब तक जियो। मगर इस नाचिकेत मरणम मानुप्राक्षी, तुम इस मृत्यु के विषय में प्रश्न मत पूछो, आत्म तत्व के विषय में प्रश्न मत पूछो। नचिकेता ने कहा अरे जब ऐसी बात है तब तो मैं आपसे ही कुछ सुनूंगा। आपने कहा कि देवता लोगों के लिए भी ये दुर्लभ है, देवता भी इसको नहीं पा सकते। और आपके जैसा आश्चर्य वक्ता ने जो श्लोक सुनाया था ना, वो यमराज नहीं कहा है। आश्चर्य वक्ता कुशलोनु लब्धा, आश्चर्य ज्ञाता कुशलानुशिष्ट। यमराज ने कहा सब आश्चर्यभूत है, इसके वक्ता श्रोता सब देवता लोग भी मोहित हो जाते हैं। नहीं अब तो मुझे यही चाहिए। और महाराज आप जो इस भोगों की बात कर रहे हैं तो सब इंद्रियों को सुखाने वाले हैं, इससे कभी किसी की तृप्ति नहीं हुई है, न कभी हो सकती है। संसार के सारे सुख एक व्यक्ति को दे दिए जाए तो भी वो तृप्त नहीं हो पाएगा। यत् पृथिव्यां एवं हिरण्यम पशवः प्रियः, संसार में जितनी भी स्त्रियां हैं, जितनी भी धन संपत्ति है, जितने भी रथ घोड़े हाथी चीजें हैं, जितना भी अनाज है, वो सारे की सारी चीजें एक व्यक्ति को दे दी जाए तो भी न प्रयच्छति मनः प्रीति पुंसः काम हतस्य ते, काम हतस्य पुंसः ते मनः प्रीति न कुर्वन्ति। जिसका मन कामना से आहत है उसके लिए सारी चीजें पर्याप्त नहीं होती हैं, इससे तो और उनकी इच्छा बढ़ती जाती। इसलिए महाराज जहाँ तक जीवन की बात कर रहे हैं, तो अब जब आप हैं तब तक तुम मुझे कोई लेने वाला प्रश्न ही नहीं। आपकी कृपा मुझ पर होगी, आप हमारे गुरु हो गए। चेले का अकल्याण तो आप करेंगे नहीं। और हमारे जीवन मरने की बात कर रहे हैं आप कि जी लो, तो ब्रह्मा की भी आयु जो है वो भी सीमित है। तो वो भी यद्यपि हमारी आयु से ब्रह्मा की आयु अनंत गुना है ना। ब्रह्मा की आयु तो जैसे अपना 1 साल होता है ना, तब देवताओं का 1 दिन होता है। 6 महीने का दिन, 6 महीने की रात। और आपको और आसानी से समझाते हैं, जैसे 24 घंटे का दिन और रात हो गई, ठीक। और ऐसा ये जब 15 बार होते हैं तो एक पक्ष कहलाता है। ऐसे 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, 15-15 दिन के। जब 2 पक्ष होते हैं तो 1 मास कहलाता है, 1 महीना। ऐसे 12 महीने होते हैं। जब 12 महीने होते हैं तो 1 साल कहलाता है। और एक साल में 2 अयन होते हैं, है ना, 6-6 महीने के। एक दक्षिणायन और एक उत्तरायण। तो दक्षिणायन जो है उसमें देवता लोग विश्राम करते हैं, उत्तरायण में जाग जाते हैं। इसलिए कहते हैं वहाँ शुभ काम में उत्तरायण अच्छा माना जाता है। तो 6 दिन की उनकी रात्रि है, 6 दिन का उनका, 6 महीने का दिन, 6 महीने की रात्रि। ऐसे उनका 1 दिन हुआ, उसी के अनुसार उनका 1 महीना, उसी के मतलब अपने 365 दिन का 365 साल का उनका कितना हुआ? 1 साल। 1 साल हुआ कि नहीं? अपना 1 साल देवताओं का 1 दिन, तो अपने 30 साल देवताओं का 1 महीना, है ना। तो इसी प्रकार देवताओं का 1 साल, देवताओं का इसी प्रकार देवताओं के 100 वर्ष की आयु होती है। और अब यदि हम आगे जाएंगे तो प्रत्येक युग की आयु है।
ये कलयुग चल रहा है, इसकी आयु है 4,32,000 वर्ष। कितनी? 4,32,000 वर्ष की आयु है कलयुग की। इसमें 4,32,000 और जोड़ दो, उतनी आयु है द्वापर युग की। उसमें 4,32 और जोड़ दो, उतनी आयु है त्रेता युग की। उसमें 4,32 और जोड़ दो, उतनी आयु है सतयुग की। इस चारों को जब मिलाते हैं तो लगभग 43,20,000 वर्ष की आयु होती है। इसको एक चतुर्युग कहते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। इन चारों को मिलाकर हो गया एक चतुर्युग। एक चतुर्युग की आयु कितनी हो गई? 43,20,000 वर्ष। 4,32,000 हो गए कलयुग के, 8,64,000 हो गए द्वापर युग के, 12,96,000 हो गए त्रेता युग के, और 17,28,000 के आसपास ये हो गया सतयुग की आयु। चारों को मिलाने पर हो गया 43,20,000 वर्ष। तो ऐसी जब एक चतुर्युग हुई, ऐसी जब 1,000 चतुर्युगी होती है, 1,000 बार सतयुग आता है, 1,000 बार त्रेता, द्वापर, कलयुग आता है, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है ना? गीता में तो आया ना, सहस्र युग पर्यंतम अहर्यत ब्रह्मणो विदुः रात्रिम युग सहस्रांतम त्यो हो रात्रि विदु जना। तो इतनी दिन हो गया और इतनी ही उनकी रात्रि 1,000 चतुर्युग की। तो अपने यहाँ की आयु के हिसाब से अपन देखेंगे तो लगभग 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। 4 करोड़ 32 लाख वर्ष का एक दिन, इतनी उनकी रात अपने हिसाब से। ऐसे ब्रह्मा जी का 1 महीना, फिर उनका 1 साल, फिर उनके 100 साल जब पूरे होते हैं तब ब्रह्मा भी राम राम। तो उनकी भी आयु निश्चित है। इसलिए नचिकेता कह रहा है महाराज ब्रह्मा की आयु भी देखा जाए तो छोटी ही है, इतनी आयु भी, इसलिए हमें आयु नहीं चाहिए। जब तक आप है तब तक हम जिएंगे, इसमें कोई सोचेंगे। और भोग तो प्रारब्ध से जो होगा मिल जाएगा। और इन सब सांसारिक पदार्थों में रखा क्या है? तो महाराज आप तो हमें आत्म तत्व का ही उपदेश दीजिए। तब यमराज बड़े प्रसन्न हो गए। उन्होंने परीक्षा ली थी कि इसका मन भोग में आसक्त होता है कि नहीं होता है। यदि भोग में जिसका मन आसक्त होता है उसके लिए तत्व ज्ञान नहीं है। जिसका मन सांसारिक पदार्थों से विरक्त होता है उसी के लिए तत्व ज्ञान है। जिसका मन संसार के पदार्थों की प्राप्ति में लगा हो उसके लिए तत्व ज्ञान नहीं है। उसको तो कभी कभी रिएक्शन भी हो सकता है। सुनने गए कुछ और सुन के आ गए कुछ। ब्रह्म 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 सब कुछ सुना था। उसका एक नारी थी तो उसने कहा कि अरे सखी सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है, इसलिए मैं तो सब में ब्रह्म का दर्शन करती हूँ। मुझे तो अपने पति में और दूसरे के पति में कोई अंतर नहीं पड़ता। मैं तो सबको अपना ही पति मानती हूँ। तुम फिर भी लोग न जाने क्यों मुझे गाली देते हैं कि देखो किसी पर पुरुषगामी है, व्यभिचारी है। मेरा तो जैसा अपने पति में भाव है ऐसे ही दूसरे पति में भाव। सब कुछ ब्रह्म, ऐसा ज्ञानी लोग बोलते हैं। ब्रह्मेति सर्वमिति वेद विदो वदन्ति तस्मात् न मे सखी परापर भेद बुद्धि जारे थवा निज वरे सदृशोनुरागः व्यर्थम किमर्थम असतीति कदर्थयन्ति। तो ऐसे भी रिएक्शन भी हो सकता है। इसलिए वैराग्य जरूरी है। जब यमराज ने देखा कि नचिकेता के मन में वैराग्य है, परिपक्व वैराग्य है, उसको न धन चाहिए, न यश चाहिए, न पुत्र चाहिए, पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा, इन 3 ऐषणाओं से जिसका हृदय रहित होता है, 3 ऐषणाएं जिसके हृदय में नहीं होती हैं, वही ज्ञान का अधिकारी होता है। नचिकेता में 3 ऐषणाएं चली गई तो यमराज ने उनको उपदेश देना प्रारंभ किया। तो जो यमराज ने नचिकेता को कहा कि संसार में 2 पदार्थ होते हैं, क्या? एक श्रेय और एक प्रेय। श्रेय क्या है और प्रेय क्या है?
तो श्रेय और प्रेय, इसके लिए यमराज ने सबसे पहले कहा अन्य श्रेयो अन्यदेव प्रेयः ते उभे नानार्थे पुरुष भूषणीतः तयो श्रेय आददानस्य साधु भवति ह्यतीर्थाद्यौ प्रेयो वृणीते। ये वही का मंत्र है कठोपनिषद का। कहते हैं श्रेय और प्रेय ये दो चीजें अलग अलग हैं और इनके फल भी अलग अलग हैं। ये भिन्न भिन्न रूप से पुरुष को बांधते हैं और उसमें जो श्रेय है वो अच्छा है और प्रेय है वो पुरुषार्थ से च्युत कर देने वाला है, मनुष्य को पुरुषार्थ से च्युत कर देने वाला है। श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतः तम तौ संपरीत्य विविनक्ति धीरः तयो श्रेय आददानस्य साधु श्रेयो हि धीरो विप्रेयसो वृणीते प्रेयो मंदो योगक्षेमात् वृणीते। तो जो श्रेय है और प्रेय है इन दोनों में जो धीर पुरुष होता है वो इनका आलोचन करके, जो धीर पुरुष होता है वो श्रेय का वर्णन करता है और जो अज्ञानी है मंद बुद्धि है वो प्रेय का वर्णन करता है। अब श्रेय क्या है प्रेय क्या है? तो श्रेय जो है आप समझ लीजिए जिससे मनुष्य का मोक्ष की प्राप्ति जिससे होती है वो हो गया श्रेय, और सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति जिससे होती है वो हो गया प्रेय। श्रेय मतलब परमात्मा की प्राप्ति से जिससे होती है वो हो गया श्रेय, और सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति जिससे होती है वो हो गया प्रेय। श्रेय और प्रेय तो ये दो चीजें हैं, एक से मुक्ति मिलती है एक से संसार मिलता है, एक से मुक्ति मिलती है और एक से बंधन होता है। तो संसार के जितने भी सुख हैं, चाहे शब्द वाले शब्द जिनमें सुख हो या शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन विषयों से जो सुख मिलता है वे सब के सब प्रेय है। मतलब जो हमें अच्छा लगे, प्रिय लगे, हमारे मन इंद्रियों को जो अच्छा लगे वो हो गया प्रेय। और दूसरा होता है श्रेय जिससे हमारा कल्याण हो। श्रेय का मतलब होता है कल्याण। तो श्रेयस्कर मेरे लिए जो कल्याणकारी है वो मुझे उपदेश दीजिए, कहा था ना। तो कल्याणकारी क्या है? परमात्मा, मुक्ति, मोक्ष, यही कल्याणकारी है ना। तो कल्याण जिससे होता है वो हो गया श्रेय, और सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति जिससे होती है वो हो गया प्रेय। तो संसार में अधिकतर मनुष्य जो होते हैं वो प्रेय ही उनको प्रिय होता है, श्रेय प्रिय नहीं होता है। इसलिए वे योगक्षेम की अपेक्षा करते हैं। जो मंद बुद्धि वाले होते हैं वे योग और क्षेम की अपेक्षा करते हैं कि भगवान की हमें आराधना भी करनी है तो उससे हमें कोई पदार्थ की प्राप्ति हो जाए। माला भी फेर रहे हैं तो उसमें भी हमारा कोई ना कोई स्वार्थ होता है। मंदिर भी जा रहे हैं तो भी स्वार्थ हो गया है ना। कहीं भी गए तो हमारा स्वार्थ से जहाँ जो काम हुआ सकाम भाव से, तो वो सब प्रेय की कैटेगरी में आ जाएगा। जो निस्वार्थ भाव से जो काम होता है वो श्रेय की कैटेगरी में जाएगा। तो फल की आशा के बिना जो कर्म किए जाते हैं वे सब श्रेय के साधन हो जाते हैं, और फलेच्छा सहित जो कर्म किए जाते हैं वे सब प्रिय पदार्थ की प्राप्ति कराने वाले हैं। तो उससे आपको सुख तो मिल जाएगा क्षणिक सांसारिक, किंतु बाद में बंधना पड़ेगा। मृत्यु से मृत्यु मापनोति यह नानेव पश्यति, वो बार बार मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है जो यहाँ पर भेद देखता है। तो ये दोनों विद्या अविद्या, श्रेय की प्राप्ति होती है विद्या से और प्रेय की प्राप्ति होती है अविद्या से, है ना। अविद्या से मनुष्य के मन में प्रेय की इच्छा होती है, ये मिल जाए ये मिल जाए ये मिल जाए, और विद्या से उसका श्रेय अर्थात मुक्ति की प्राप्ति होती है। तो दूर में ते विपरीते विशुचि अविद्या याच विद्येति ज्ञाता। ये विद्या अविद्या क्या है? दूर में थे, एक दूसरे से विपरीत है। विपरीत है विशुचि मतलब भिन्न फल देने वाले हैं। विद्या का फल भिन्न, अविद्या का फल भिन्न। तो विवेकी पुरुषों ने कहा है कि आपको क्या चाहिए आप स्वयं निर्णय कर लीजिए। तो भगवान ने कहा तुमने मुझसे श्रेय पूछा था ना, यद श्रेयस्यात् निश्चितम ब्रूहि, मेरे लिए जो श्रेयस्कर हो आप मुझे बोलिए। तो भगवान ने आत्मतत्व का उपदेश दे दिया कि यही श्रेय का साधन है, यही
सब कुछ बता दिया।